हेलो एवरीवन। जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लीकेशन फॉर केटरिंग टू इंडिविजुअल वेरिएशन इन व्यू ऑफ डिफरेंस रेदर देन डेफिसिट पर्सपेक्टिव। यानी कि हम इंडिविजुअल वेरिएशन जो होती है, सारे इंडिविजुअल जो अलग अलग होते हैं उनको ये देखने की जगह कि वो एक दूसरे से डेफिसिट है, मतलब कोई एक ज़्यादा है कोई कम है, उसकी जगह हम उन्हें देखें डिफरेंस के व्यू में कि सब अपने जो भी है इंसान, चाहे कोई भी उसके अंदर डिफरेंस है, वो वेरिएशन जो है वो अलग अलग है। डेफिसिट पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, डिफरेंस पर्सपेक्टिव से देखना है। और उस सब का एजुकेशन में, टीचिंग स्ट्रैटेजीज में क्या इंप्लीकेशन है वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक है ये। Catering to individual variation using a difference perspective rather than a deficit perspective involve recognizing and valuing diverse strength and abilities। जब आप कहते हो कि हम लोग इंडिविजुअल वेरिएशंस को केटर करेंगे, मतलब उसको हम ध्यान में रख के किसी भी चीज़ को डिफरेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, डेफिसिट पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कोई चीज़ कम है या कोई ज़्यादा है, हम ये देखेंगे कि हर इंडिविजुअल जो अलग है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एंड उन सब की क्वालिटीज को हम लोग देखेंगे, ना कि शॉर्ट कमिंग्स को देखेंगे। वी विल वॉच द क्वालिटीज। तो अब ये जो अप्रोच है ना, जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंस या ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, डेफिसिट पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, तो उसका काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इम्प्लीकेशन है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है एजुकेशन एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी। जब आप किसी को भी ऐसे देखते हो कि वो पर्सन दूसरे से अलग है और डाइवर्सिटी क्लास में है या डिफरेंट डिफरेंट लोग क्लास में है, तो आपका पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है, आपका इंस्ट्रक्शन देने का तरीका अलग हो जाता है। सो एडुकेटर टेलर टीचिंग मेथड टू एकोमोडेट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होता है, जो एडुकेटर्स होते हैं ना, उनका टीचिंग मेथड अलग अलग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल और स्ट्रेंथ के बेसिस पे बट जाता है या बन जाता है, ठीक है। एडुकेटर का टीचिंग मेथड बिल्कुल जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे डिवाइड हो जाता है। They offer a variety of resources, activities and assessment that cater to individual abilities। तो टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को अलग अलग रिसोर्सेज देते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं, असेसमेंट यानी बच्चों को जो देखना कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है, वो सब चीज़ें भी मेथड उनके अलग अलग हो जाते हैं जब उनका ये थॉट प्रोसेस होता है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हर बच्चा डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग, फिर टीचर्स का फोकस हो जाता है, करिकुलम का फोकस हो जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ को दिमाग में रखना है, बच्चे के इंटरेस्ट को दिमाग में रखना है कि वो बच्चा किस चीज में अच्छा है, एंड हम कोशिश करेंगे कि वो उन एरियाज में और अच्छा करे, या फिर बेसिकली जहां पे वो ऑलरेडी उसको वो कंफर्टेबल है उसमें वो और अच्छा करे, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस एरिया में अच्छी हो जाए, ठीक है। ये हमारा हुआ, मतलब ये क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि हम उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हम डेफिसिट पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे। नाउ flexibility. Flexible classroom structure allows students to explore topic at their own pace and depth, promoting engagement and mastery। जब क्लासरूम स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना, जिससे मतलब ये कह सकते हो कि आप एकदम रिजिड नहीं हो, आप चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल हो कि अगर इस बच्चे की ये डिमांड है, पढ़ने का उसका ये तरीका है, तो हम इसको फॉलो करेंगे, उसको नहीं फॉलो करेंगे जिसमें वो अनकंफर्टेबल है। हर बच्चे के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं है। जब आप ये दिमाग में लेके काम करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए एंगेजमेंट और मास्टरी अच्छी प्रमोट करते हो। आप चाहते हो कि बच्चा एंगेज भी हो अच्छे से पढ़ाई में एंड मास्टरी भी उसकी अच्छी रहे, ठीक है। नाउ इंडिविजुअलाइज सपोर्ट की बात करते हैं। जब आपको पता होता है कि बच्चे अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है, हम उनको ये नहीं मान रहे कि वो किसी भी वजह से एक दूसरे से कम है, हम ये मान रहे हैं कि वो अलग हैं, तो आप उनके लिए जो प्लानिंग करते हो, आप उनके लिए जो भी पढ़ाई के लिए तैयारी करते हो, वो प्लान्ड होता है हर बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल। उनकी एबिलिटीज, प्रेफरेंसेस, गोल्स, ये सब देखने के बाद आप डिसाइड करते हो। और ये जो अप्रोच होती है ना, ये एजुकेशन में हेल्प करती है, थेरेपी में हेल्प करती है, उनको सपोर्ट सर्विसेज में हेल्प करती है, ठीक है। ऐसा सपोर्ट सिस्टम हम बना सकते हैं उनके लिए इस सब के थ्रू, जिससे उनकी कॉग्निटिव यानी उनकी मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग अच्छी हो, एंड उनके लिए ये जो एक कहते हैं ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो ग्रोथ के लिए, ओवरऑल अप्रोच हो। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट्स, क्लासरूम एंड सोशल सेटिंग एक प्रमोट करता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि आप बच्चों के लिए, मतलब चाहे आप बच्चों को एक तरफ रखना चाहते हैं, आप सबको एक ही तरह से ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंडिविजुअलाइज प्लान के साथ, तो यहाँ पे क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो इंक्लूसिव होता है। यानी आप बच्चों को ये नहीं मानते कि वो बच्चा एक दूसरे से अलग है, कोई बच्चा कम है, कोई बच्चा ज़्यादा है। आप अपने क्लासरूम को इस तरह से बनाते हो कि सब बच्चों को ये ना लगे कि हम लेफ्ट आउट फील करें, दे फील लाइक हम बिलोंग करते हैं इस क्लास से, ठीक है।
इस पर्सपेक्टिव के चलते हुए अगर मैं एजुकेशन और टीचिंग स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो हमें कोशिश करनी है कि बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। ठीक है, ऐसी चीजों पे ध्यान दें जिससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उनको एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आए। ठीक है, कि मतलब हम काफी हैं अपने आप में। एंड अगर हम ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई कोर्स है या कोई चीज पढ़ाया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि हम कहीं कम हैं, हम कम रह जाएंगे। हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज है जो इस कोर्स को पढ़ने के लिए चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, वो चैलेंजेस को टैकल कर पाते हैं और उनका एक माइंडसेट ग्रोथ का रहता है कि हमें ग्रोथ करनी है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंस फॉस्टर एन एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल फील एक्सेप्टेड, रिड्यूसिंग फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और इनएडिक्वेसी। जब वो डिफरेंसेस को समझते हैं ना तो उससे एक इन्वायरमेंट बनता है। जैसे अगर आप पता देखो, एक सिंपल सी बात होती है, जब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हर किसी बच्चे को ये फील हो, आप ऐसा क्लासरूम का माहौल बनाए कि बच्चा कॉन्फिडेंस फील करे। एक बार वो अपनी स्किन में कॉन्फिडेंस हो गया ना तो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा हाँ मैं अलग हूं लेकिन मैं यहाँ पे एक्सेप्टेड हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। मतलब अलग इन द सेंस मैं जो हूँ किसी भी चीज से अगर अलग हूँ लेकिन मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ, ये क्लास में मेरी मतलब वैल्यू है और मैं कहीं भी किसी भी मामले में कम नहीं हूँ। ठीक है, resilience or viewing differences positively equip individual to navigate societal perception and challenges with resilience and determination। जब आप डिफरेंसेस को पॉजिटिवली देखते हो तो उससे क्या होता है ना, इंडिविजुअल्स का जो सोसाइटल परसेप्शन होता है चीजों को देखने का, चैलेंजेस को देखने का, वो एकदम अच्छा हो जाता है। ठीक है, वो चीजों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं एंड उनका रिजिलियंस ऐसा होता है कि वो देखते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ठीक है, फिर आते हैं हम करियर एंड वोकेशनल डेवलपमेंट पे। businesses and organization tap into diverse talent, promoting creativity and innovation within the workforce। तो जो बिजनेस होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो डाइवर्स टैलेंट को लेने के लिए तैयार है। उन्हें पता है कि इंडिविजुअल अलग है लेकिन दे आर रेडी फॉर द डाइवर्स एंड वेराइटी ऑफ टैलेंट, जिससे क्रिएटिविटी भी आएगी। एक वर्कफोर्स में जो हमारे काम करने वाली लोगों की पूरी एक टीम है उसमें इनोवेशन भी आएगी। ठीक है, वर्क प्लेस अकोमोडेशन एंड रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट इंडिविजुअल वेरिएशन। जब आप अकोमोडेशन की बात करते हो तो वर्क प्लेस में जो भी इंडिविजुअल हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, सबकी रेस्पेक्ट होती है, सबको सपोर्ट किया जाता है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी बात करी जाती है फॉर करियर ग्रोथ। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करना एक डिफरेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, उससे क्या होता है ना, आपके अंदर ये भी आता है कि आप सोचो कि सपोज एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कोई पर्सन है, उसको पता है कि उसकी कुछ पर्टिकुलर यूनिक स्ट्रेंथ है और कुछ चीज शायद उसके अंदर कम है या ज्यादा है, बट वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करता है, तो उसके लिए वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकता है। एक डिफरेंस पर्सपेक्टिव नर्चर करता है, बढ़ावा देता है एंटरप्रेन्योरशिप एंडेवर्स को, कि ऐसी कोई चीज जिसमें वो यूनिक आइडिया के साथ आए और उस पर काम करे। कल्चरल सेंसिटिविटी, वैल्यूइंग डिफरेंसेस। अगर आप डिफरेंसेस की वैल्यू करोगे तो आप कहीं ना कहीं कल्चरल सेंसिटिविटी को समझ रहे हो और कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ट्रेडिशन है जिनका देखने का नजरिया अलग है, सबकी रेस्पेक्ट कर रहे हो। एम्पैथी, सोसाइटी एम्पैथेटिक है, वो ये रिकॉग्नाइज करती है कि एवरीवन हैज यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस। सोसाइटी भी एम्पैथेटिक हो जाती है जब आप बात करते हो डिफरेंसेस की वैल्यू करने की, तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है लोग अलग हैं और हम इनकी बात समझ गए हैं कि ये जिस पोजीशन में है, जो भी इनके पीछे चल रहा है, बट दे आर डिफरेंट, बट हम समझ रहे हैं इस चीज को, वो एम्पैथेटिक है उस चीज को लेके, वो सबके एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक डिफरेंस पर्सपेक्टिव प्रमोट करता है सेंस ऑफ यूनिटी। जब आप ये मान के चलते हो ना, देखो ये अलग है कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन को नहीं मानो, बेसिकली डिफरेंस पर्सपेक्टिव मतलब आप लोगों को डिफरेंट देख रहे हो, सब अलग है लेकिन सब एक ही जगह का पार्ट है। डेफिसिट नहीं मानना है, किसी चीज में कम नहीं मानना है, ये नहीं मानना कि वो पीछे है वो आगे है, नहीं, सब अलग अलग है। बस इस चीज का थॉट लेके अगर चलते हैं तो एक सेंस ऑफ यूनिटी आती है, कम्युनिटीज एनकरेज होती है। ठीक है, उसका रिलीजन अलग है कोई बात नहीं, लेकिन हम सब एक जैसे हैं। ठीक है, और हम सब मिलके एक गोल की तरफ वर्क कर पाते हैं। फिर है पॉलिसी एंड एडवोकेसी। ठीक है, पॉलिसी एंड एडवोकेसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका जस्ट गिव मी 1 मिनट। पॉलिसी एंड एडवोकेसी की अगर मैं बात करूं, लेजिस्लेशंस, देखो जब आप इस डिफरेंस पर्सपेक्टिव को समझते हो तो पॉलिसीज क्या करती है, सारे इंडिविजुअल्स को अकोमोडेट कर सके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाता है जिसमें हम इक्विटी एंड एक्सेस प्रमोट करेंगे डिफरेंट लोगों के लिए। ठीक है, एडवोकेट्स चैंपियन द स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल विद वेरिएशन, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोटिंग इंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ध्यान दिया जाता है स्ट्रेंथ पे एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पे लोगों की, और चाहे वो लोग अलग अलग हो, जिससे हम स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सके, इंक्लूजन को प्रमोट कर सके। सोशल चेंज,
अ डिफरेंस पर्सपेक्टिव ड्राइव सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक डिफरेंस पर्सपेक्टिव जो होता है कि हर कोई अलग है, उससे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेस्पेक्ट बिल्ड होता है ना। मैं आपको ना पहले तो ये समझा देती हूँ कि क्यों बात हुई है। देखिए, आपको पहले क्वेश्चन को ना बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल अलग हैं, लेकिन हम उसको डिफरेंस की तरह देख रहे हैं। हम उसे ये नहीं देखते कि कोई भी कम है। और इसके लिए अगर हम बात करें, ये इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी, किस किस तरीके से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका चाइल्डहुड एंड पेडागोजी का है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा समझ में आई है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसकी सारी की सारी वीडियोस जो इस सब्जेक्ट की हैं या फिर बीएड फर्स्ट ईयर की है, प्लेलिस्ट में जाइए, बीएड फर्स्ट ईयर के सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो अरेंज्ड हैं अलग अलग फोल्डर में। एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो कमेंट करके बताइएगा, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।